हेलो गाइस, तो ये आप नज़ारा देख ही रहे हैं। बाकी जो मेन वीडियो है वो नज़ारा दिखाने के लिए नहीं है, एक बात कहनी थी। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल काफ़ी अच्छी है। ये पहले भी अच्छी थी, बीच में ख़राब हो गई और अब फिर अच्छी हो गई है। तो इसमें हुआ क्या था कि ये जो बगल वाला अपार्टमेंट दिख रहा है, ये अपार्टमेंट हमारे आने के बाद बना है। और इसने क्या किया कि अपना जो वेस्ट जो पानी होता है, वो पानी बीच सड़क पे इसने छोड़ दिया, ऐसे ही खुला छोड़ दिया बीच सड़क पे। अभी अगर जूम करके मैं दिखाऊं तो आपको ये दिख भी जाएगा कि उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया जा चुका है। तो पहले क्या था कि ये सड़क पे ही बीचों बीच ये पानी, नाले का पानी बहता था इस अपार्टमेंट का। और देखते ही देखते ये जो अच्छी सड़क थी पहले, वो ख़राब हो गई। सिर्फ़ 2 महीने में यहाँ पे बिल्कुल ही सड़क ख़राब, कूड़ा, बदबू आने लग गई। और डेली मैं छत से ही देखता था, डेली 3 से 4 एक्सीडेंट तो मैं खुद देखता था। और वहाँ एक दूर आपको दिख रहा होगा छोटा सा दुकान, वो सब्ज़ी बेचता था। तो वो इस एक्सीडेंट की वजह से उसने क्या करा कि फर्स्ट एड वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कि हो गया डिटॉल और कॉटन, ये सब रखना शुरू कर दिया था, इतने एक्सीडेंट होते थे। तो फिर मैंने क्या किया कि सोचा कि डायरेक्ट डीसी के पास एक एप्लीकेशन देता हूँ इस रोड को बनाने के लिए, क्योंकि एक तो एक्सीडेंट होता था वो सामने देख के बड़ा अजीब लगता था। तो मैंने एक बढ़िया सा, उस समय मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उस लेवल पे जा कर के, जिस तरह से यूपीएससी के एस्से लिखते हैं उस तरह से जा कर के मैंने एक एप्लीकेशन लिखा डायरेक्ट डीसी के लिए। उसमें मैंने सब कुछ डाला था। जैसे आप पूछेंगे तो उसमें क्या मैंने क्या था कि एक तो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, बनी बनाई सड़क को आपने बिल्कुल ही बिगाड़ दिया, और वो भी बेकार तरीके से आप नाले ही बीच में छोड़ देंगे, तो वो तो इलीगल काम हो गया एक तरीके से। तो मैंने वो पॉइंट भी डाला था। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ डाला था कि इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा, बदबू आ रही है, मच्छर हो रहे हैं, एक्सीडेंट डेली हो रहे हैं, वो इशू भी मैंने डाला था। कई तरीके से मैंने उसको लिख करके और डीसी साहब को दे दिया। अब डीसी साहब को दिया तो डीसी ने सबसे पहले तो वो एप्लीकेशन पढ़ा, तो उनको लगा कि कोई सीरियस बंदा है, तो उन्होंने सीरियसली लिया। मैं गया था और मेरे पापा गए थे, तो सीरियसली लिया उसको। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि सर एक काम करिए कि एक कॉपी डेप्यूटी डीसी के पास भी दे दीजिए और एक कॉपी म्यूनसिपैलिटी के पास दे दीजिए। तो हमने वैसा ही किया, एक एक कॉपी दे दिया। पूरी इसमें लड़ाई चलती रही, डीसी के तरफ से भी कोशिश चलती रही, हर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, सबकी कोशिश चलती रही। फाइनली क्या हुआ, 2 महीने बाद डीसी आते हैं हमारे घर और कहते हैं कि सॉरी सर, हमने पूरा जोर लगा दिया और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ये रोड नहीं बनवा पाया और नहीं बनवा सकता। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं बनवा सकते, इसमें लगना ही क्या है, या फिर अगर रोड नहीं बनवा सकते तो इस नाले को बैन कर दीजिए, नाले को बंद कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि सर नाले को तो बंद कर रहे हैं हम, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट को ये अपार्टमेंट वाला जा कर के घूस दे रहा है, और मामूली सा 35,000 40,000 घूस दे रहा है, और वो नाला खुलवा दे रहा है। तो हमारे पास अब कोई सॉल्यूशन रह नहीं गया है। हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब हमसे ये नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि इस रोड को अगर बनाने जाए तो इसमें करीब 70-80 लाख का खर्च है, और 70-80 लाख हम किस डिपार्टमेंट से निकलवा के आपको दें और ये रोड बनवाएं। तो उस तरीके से फिर हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर मेरे पापा ह्यूमन राइट में हैं, तो कमीशन ही ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो ह्यूमन राइट का काम करती है, उसके मेंबर प्रेसिडेंट है। तो उस लेवल पे भी इन्होंने पूरी जोर लगा दी, तो उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ, कुछ काम उसमें दिखा था। फाइनली क्या हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले इधर से मोदी जी जाने वाले थे, और मोदी जी जाने वाले थे, रातों रात ही इस सड़क को फिर से अच्छा कर दिया गया। ये नाली का इश्यूज़ क्या था, कौन किसको घूस दे रहा है, ये 70-80 लाख रुपए, क्या 3-4 करोड़ रुपए लगे होंगे, ये कहाँ से आया, तो सब कुछ मैनेज हो गया। तो कई बार मुझे ये लगता है कि कम से कम मोदी जी जैसे, या फिर बड़े लेवल के अगर जो लीडर हैं, वैसे ही हुआ था जब वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आए थे, तो सारे शहर को एकदम चमका दिया गया था। तो
मैं कहता हूँ कि अगर तुम काम नहीं कर पा रहे हो, अगर इस लेवल पे जा कर के कि भाई वहाँ से सेंटर से तो फंडिंग आती है, यहाँ आते आते ख़त्म हो जाता है और इस तरह का ब्लेम लगा रहे हो, तो कम से कम इतने बड़े जो नेता हैं ना, वो पूरी इंडिया में रूटीन वाइज घूम लिया करे, तब भी सड़कें और बेसिक जो चीज़ें हैं जनता की वो ठीक हो जाएंगी। तो ये अभी देखिए ये रोड किस तरह का हो गया, अभी मैं दिखाता हूँ। करीब करीब ठीक हो गया और आपको दिखेगा कि कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपको साफ दिखेगा कि यहाँ से लेकर के और इधर और आगे जाता हूँ तो यहाँ तक ये बनाया गया है, और ये यहाँ पे बनाया गया है। ऐसे ही जब आगे आप और जाएंगे तो उधर भी आगे में भी 3-4 जगह इसमें गड्ढे हो गए थे, तो इतने बड़े बड़े पैचेस लगाने पड़े। और ये पैचेस ठीक है, मतलब इसी की डिमांड थी जनता को ज़्यादा डिमांड कोई जनता की होती नहीं है, बस यही थोड़े थोड़े से काम कर दो तो जनता खुश हो जाती है, और इसी में सब खुश हो गए। और इस अपार्टमेंट के लोगों का अब या आसपास के लोगों का ये माइंडसेट हो गया कि वाह देखो मोदी जी कितने अच्छे हैं, आते ही मोदी जी इधर से गए और सारा काम हो गया हमारा, जिसके लिए हम इतने समय से स्ट्रगल कर रहे थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, फलाने की टांग टूट गई, फलाने की जान चली गई, वो सब कुछ ठीक हो गया मोदी जी के आने से। तो ये मोदी भगवान है या मोदी जी इतने अच्छे हैं, इस तरह के का स्टेटमेंट लोग पास करते रहते हैं या आपस में बातें करते रहते हैं।